हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 से हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अंतर्निरीक्षण विधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रेक्षण विधि किसे कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन थे, ऑब्जर्वेशन मेथड कितने टाइप्स के होते हैं और ऑब्जर्वेशन मेथड की मेरिट्स और डीमेरिट्स का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि या इसे हम अवलोकन विधि भी कहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि का प्रतिपादन जे.बी. वॉटसन ने 1913 में किया। जे.बी. वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की। इन्हें हम व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। तो जे.बी. वॉटसन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। जे.बी. वॉटसन का यह मानना था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अंतर्निरीक्षण विधि, जिसके द्वारा हम चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करते हैं, कॉन्शियस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका कोई रंग नहीं होता, रूप नहीं होता और उसे हम देख नहीं सकते। तो इसके बेसिस पर हम किसी व्यक्ति के लिए रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान का विषय वस्तु है वह व्यवहार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की और व्यवहार को अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन विधि ही सही है। ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण विधि द्वारा ही व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तो जे.बी. वॉटसन ने वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रारंभ किया। विद्यार्थियों, इस विधि में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किसी विशेष परिस्थिति में किया जाता है। इस विधि में दो चीज़ें या दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है ऑब्जर्वर या निरीक्षक और दूसरा होता है सब्जेक्ट या प्रयोज्य। तो जो ऑब्जर्वर होता है वह सब्जेक्ट का जो व्यवहार होता है उसका निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में किसी विशेष परिस्थिति में व्यवहार का अवलोकन किया जाता है एवं उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस ऑब्जर्वेशन में जिस भी व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है उसका निरीक्षण ऑब्जर्वर या निरीक्षक द्वारा किया जाता है और वे जो निरीक्षक या ऑब्जर्वर होते हैं उन्हें ट्रेनिंग के बाद ही ऑब्जर्वेशन करने को दी जाती है। तो ऑब्जर्वर जो भी व्यवहार का निरीक्षण करता है उसकी वह रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम ये बताते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार किसी विशेष परिस्थिति में किस तरीके का था। ऑब्जर्वेशन मेथड में जो निरीक्षक होते हैं या ऑब्जर्वर जो होते हैं जिस व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसमें कई बार एक व्यवहार के अध्ययन के लिए कई ऑब्जर्वर्स को या निरीक्षकों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए दिया जाता है और जब यह सभी ऑब्जर्वर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन को हम वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। इसे हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन विधि में या ऑब्जर्वेशन मेथड में जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है प्रेक्षण विधि के प्रकार या टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो विद्यार्थियों, प्रेक्षण विधि के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है सहभागी प्रेक्षण, जिसे हम
पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। दूसरा है असहभागी प्रेक्षण, जिसे हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और तीसरा है नेचुरलिस्टिक या प्रकृतिवादी प्रेक्षण। विद्यार्थियों, जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है या सहभागी प्रेक्षण है, इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वह सब्जेक्ट के साथ ही वह सारी क्रियाएं करता है या वह सारे व्यवहार करता है जो कि सब्जेक्ट करता है, परंतु ऑब्जर्वर सब्जेक्ट को ये नहीं बताता है कि वह ऑब्जर्वर है, क्योंकि यदि वह ये बता देता है तो उसका जो व्यवहार है वह नाटकीय हो जाएगा और वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेगा और उसका निष्पक्ष जो व्यवहार है वह सामने उपस्थित नहीं होगा। तो सहभागी प्रेक्षण जो है वह ज़्यादातर औद्योगिक व्यवहार जो होते हैं, इंडस्ट्रियल व्यवहार जो होते हैं या इंडस्ट्री में जो व्यवहार किए जाते हैं उसके ऑब्जर्वेशन में अधिक काम आते हैं और इसका उपयोग बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड या असहभागी प्रेक्षण। इस तरीके के ऑब्जर्वेशन में प्रेक्षक या निरीक्षक जो होता है वह व्यवहार या घटना में अपना हाथ नहीं बटाता, इसमें वह पार्टिसिपेट नहीं करता है, वह दूर से ही व्यवहार का अवलोकन करता है। इस तरीके का जो ऑब्जर्वेशन है उसका उपयोग शिक्षा में, जहाँ पर हमें बच्चों का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्वेशन करना हो वहाँ किया जाता है, उद्योग में भी किया जाता है और नैदानिक परिस्थितियों में भी इसका काफ़ी जो है प्रयोग किया जाता है। नैदानिक या क्लिनिकल सेटिंग्स या परिस्थिति वह है जहाँ पर असामान्य जो व्यवहार है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। विद्यार्थियों, जो तीसरा ऑब्जर्वेशन मेथड है वह है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन या प्रकृतिवादी ऑब्जर्वेशन। इस प्रेक्षण में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन उनकी स्वाभाविक यानी कि नेचुरल जो कंडीशंस होती है, नेचुरल जो सेटिंग्स होती है उसमें किया जाता है। जैसे इस तरीके का व्यवहार ज़्यादातर जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। बंदर, चींटियों एवं मधुमक्खियों का जो स्वभाव होता है वह उनके स्वाभाविक परिस्थिति में अगर ऑब्जर्व किया जाए तभी जो उनका व्यवहार है उसका ऑब्जर्वेशन ठीक ढंग से हो सकता है। इसलिए नेचुरलिस्टिक या प्रकृतिवादी प्रेक्षण में व्यवहार का अध्ययन नेचुरलिस्टिक जो परिस्थिति होती है वहाँ जाकर ही किया जा सकता है। विद्यार्थियों, इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड में कई तरीके के गुण एवं दोष भी हैं। इसका पहला गुण यह है कि यह जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वह बच्चों, जानवरों एवं असामान्य व्यक्ति जिनका व्यवहार सामान्य नहीं होता, जिन्हें हम असामान्य लोगों की कैटेगरी में रखते हैं, उनका भी अध्ययन किया जा सकता है। इस ऑब्जर्वेशन मेथड से समय की काफ़ी बचत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड की तरह किसी एक ही व्यक्ति का अध्ययन एक समय में नहीं किया जाता, इसमें ग्रुप्स का अध्ययन किया जाता है। तीसरा इसका जो गुण है वह यह है कि इसमें पैसों की बचत होती है, क्योंकि इसमें किसी तरीके के महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं है और यह जो विधि है वह नेचुरल सेटिंग में या प्रकृतिवादी जो परिस्थितियां हैं वहाँ जाके किया जा सकता है। विद्यार्थियों, इस विधि के कुछ दोष भी हैं। इसका पहला दोष यह है कि अगर इसमें जो ऑब्जर्वर हैं
जो जो प्रेक्षक है वह ट्रेंड नहीं है या कम पढ़ा लिखा है, तो वह जो ऑब्जर्वेशन का बिहेवियर का जो ऑब्जर्वेशन करेगा वह ठीक ढंग से नहीं करेगा और रिपोर्ट जो तैयार करेगा वह भी सही नहीं आएगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड का डीमेरिट है कि कई बार ऑब्जर्वर जो होता है वह अपनी रिपोर्ट को अच्छा दिखाने के लिए अपने इमोशंस को और अपने जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है उसको भी उसमें ऐड कर देता है, जिस कारण जो रिपोर्ट या व्यवहार की रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वह कई बार गलत भी हो जाती है। तीसरा इसका दोष है कि इसमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें नेचुरल सेटिंग्स में जाना पड़ता है और कई बार बिहेवियर को अपीयर होने में समय लगता है और उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, तो यह काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है।